Hello guys, I welcome you all on my amazing platform Made Me Medical. In the previous lecture we have discussed about the Streptococcus pyogenes. So in the today's lecture we are going to discuss about the Streptococcus agalacti. Before going to start our lecture, let us recap the previous lecture. हम लोग बात किए थे स्ट्रेप्टोकोकस की स्ट्रेप्टोकोकस की बात किए थे जो कि क्या था, ग्राम पॉजिटिव कोकाई था। और ऑन द बेसिस ऑफ हिमोलिसिस तीन टाइप्स के थे, अल्फा हिमोलिसिस, बीटा हिमोलिसिस हिमोलिसिस और गामा हिमोलिसिस। अल्फा हिमोलिसिस में सिर्फ दो बैक्टीरिया थे, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और स्ट्रेप्टोकोकस विरिडियंस। बीटा हिमोलिसिस में हम लोग डिटेल में पढ़े थे और गामा हिमोलिसिस सिर्फ इंटेरोकोकस एग्जाम्पल था। तो बीटा hemolysis, on the basis of Lancefield classifications there are 20 groups। A to V ग्रुप था जिसमें I और J नहीं था। तो A to V ग्रुप था जिसमें हम लोग बात किए थे दो ग्रुप की, ग्रुप A और ग्रुप B। ग्रुप A में स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस था और ग्रुप B में स्ट्रेप्टोकोकस एगालैक्टी था। तो आज हम लोग ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस यानी कि स्ट्रेप्टोकोकस एगालैक्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बारे में बस कुछ पॉइंट्स हैं, देख लेते हैं कि ये जो है इट कॉजेज न्यूनेटल सेप्सिस। इट कॉजेज न्यूनेटल सेप्सिस, न्यूनेटल सेप्सिस कॉज करता है और मेनिंजाइटिस कॉज करता है एगालैक्टी। और इसके डायग्नोसिस के लिए कुछ टेस्ट होते हैं, उस टेस्ट को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट टेस्ट जो है वो हिपोरेट हाइड्रोलोसिस टेस्ट है। और ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस यानी स्ट्रेप्टोकोकस एगालैक्टी ये पॉजिटिव शो करता है, ये टेस्ट पॉजिटिव शो करता है। ये है क्या, देखिए यहाँ पे ये जो टेस्ट ट्यूब है ये इसके अंदर हिपोरेट है, ठीक है। ये कैसा दिख रहा है, ग्रीन दिख रहा है। और ये जो टेस्ट ट्यूब है ये कैसा दिख रहा है, पर्पल दिख रहा है, ठीक है। दो टेस्ट ट्यूब है, एक ग्रीन कलर दिख रहा है और एक पर्पल दिख रहा है, ठीक है। तो जब ये अगर सपोज इसमें स्ट्रेप्टोकोकस एगालैक्टी है, अगर इस हिपोरेट को इसमें क्या है, ये जो टेस्ट ट्यूब है इसमें ग्लाइसिन है। हिपोरेट अगर ग्लाइसिन में गया तो उसका टेस्ट, अगर उसका जो कलर है वो ग्रीन से पर्पल हो गया, ग्रीन से पर्पल हो गया तो मतलब ये जो है इसके अंदर जो हम लोग लिए हैं बैक्टीरिया वो क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस एगालैक्टी है, कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। हिपोरेट से ग्लाइसिन में कन्वर्ट हो रहा है, ग्रीन कलर टू पर्पल कलर हो रहा है, मतलब ये हिपोरेट हाइड्रोलिसिस टेस्ट पॉजिटिव है। ये इसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो स्ट्रेप्टोकोकस एगालैक्टी है। फर्स्ट टेस्ट। सेकेंड टेस्ट जो है वो है कैम्प टेस्ट। कैम्प टेस्ट है, कैम्प का फुल फॉर्म क्या है, क्रिस्टी एटकिंस मंच पीटरसन। तो एगालैक्टी कैम्प पॉजिटिव टेस्ट देता है। ये है क्या, ये एक ब्लड एगार है, ये ब्लड एगार है। ब्लड एगार में आपको दिख रहा होगा दो, एक ये वाला लाइन और एक ये परपेंडिकुलर लाइन है ना, परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पे दिख रहा है इस तरीके से। तो ये जो है आपका स्ट्रेट लाइन जो दिख रहा है ये आपका है स्टैफिलोकोकस ओरियस। स्टैफिलोकोकस ओरियस है जो कि बीटा हिमोलिसिस देता है। और इसके परपेंडिकुलर पे जो है वो है स्ट्रेप्टोकोकस एगालैक्टी। और दोनों बीटा हेमोलिसिस देता है। और इस पॉइंट पे देखिएगा एक एरो टाइप का बना हुआ है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे एरो टाइप का बना होता है, मतलब ये एरो बना हुआ है, एरो हेड, मतलब कि
स्ट्रेप्टोकोकस एगेलेक्टी में ज़्यादा बीटा हिमोलिसिस हो रहा है, और ये जो है स्टैफिलोकोकस ऑरियस उसमें बीटा हिमोलिसिस कम हो रहा है, जिसके वजह से एरो बन रहा है। तो इस तरीके का अगर प्रेजेंटेशन हुआ, इस तरीके का अगर दिखा ब्लड अगार में, तो वो कैम पॉजिटिव हो गया। और वो कैम पॉजिटिव किसकी वजह से हो रहा है? स्टैफिलोकोकस ऑरियस की वजह से हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। हम लोग नेक्स्ट अब टेस्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं, और वो है आपका बेसिट्रसिन रेसिस्टेंट स्टेफिलोकोकस एगेलेक्टी जो है वो बेसिट्रसिन रेसिस्टेंट है, जो कि इस स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स जो था वो सेंसिटिव था, और ये क्या है? रेसिस्टेंट है। PYR टेस्ट ये नेगेटिव देता है, और स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस पॉजिटिव देता था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। 4 टेस्ट हम लोग देख लिए, जिसमें 2 स्पेसिफिक था, पहला 2 स्पेसिफिक था, और ये 2 जो है वो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस से बिल्कुल अलग है। ये रेसिस्टेंट है और निगेटिव है। एक बार हम लोग जो चीज़ हम लोग पढ़े हैं उसका थोड़ा रिकैप हो जाए। ऑन द बेसिस ऑफ लैंसफील्ड ग्रुप, एस पायोजेंस क्या था? ग्रुप ए था, और स्ट्रेप्टोकोकस एगेलेक्टी जो है वो ग्रुप बी है। ये ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस था, ये ग्रुप पायोजेंस जो है वो ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस था, और एगेलेक्टी ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस है। बेसिट्रसिन टेस्ट के बारे में अभी बात किए, ये सेंसिटिव है और ये रेसिस्टेंट है। कैम्प टेस्ट ये निगेटिव देता था, ये अभी हम लोग बात किए। एरोहेड पॉजिटिव देता है। बीटा हिमोलिटिक जो है ये पिन पॉइंट यानी कि बहुत कम रेंज होता है, और इसका जो कॉलोनी बनता है वो लंबा बनता है, लार्जर बनता है। इसका छोटा बनता है पिन पॉइंट, और इसका बड़ा बनता है लार्ज। तो ये कुछ डिस्कशन था स्ट्रेप्टोकोकस एगेलेक्टी के बारे में। ठीक है, तो इसके बस यही पॉइंट्स हैं। इसके क्वेश्चंस वगैरह आप ट्राई कीजिएगा, क्वेश्चंस वगैरह सारे बन जाएंगे इतने पॉइंट्स से आपका। सो इफ़ दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू, then do like, comment, share, and definitely subscribe to my channel Bedvi Medico. So that's it for today. Thank you very much.